आरक्षण और रोटेशन के इर्द गिर्द घूम रहा मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव का मसला ओबीसी आरक्षण पर आते ही नए पायदान पर जा पहुंचा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की तमाम ओबीसी सीटों को डी नोटिफाई किया और नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए उन पर सामान्य सीट के तहत चुनाव करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग भी लगातार कसरत कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मध्य प्रदेश में राजनीतिक पिछड़ेपन का आधार अब तक तय नहीं था? तो ये माना जाए कि मध्य प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव बिना ओबीसी सीट्स के लड़े जाएंगे और सामान्य वर्ग भी उन सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या ओबीसी बाहुल्य आबादी इस आदेश के बाद चुप बैठेगी या वो भी कोई नया स्टैंड उठाएगी। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब ओबीसी वर्ग से सहानुभूति लिए सियासत गर्मा गई है। ओबीसी वर्ग का हिमायती बनने की होड़ मची है और कोशिश इस बात की कि इस रोक का ठीकरा एक दूसरे के सिर फोड़ा जाए। बीजेपी का आरोप, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में गलत तरीके से पक्ष रखकर इस आरक्षण पर रोक लगवाई। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पूरी तरह से ओबीसी की विरोधी है और ओबीसी को जो आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव में दिया था, जो पूर्व से हमारे प्रदेश में पिछले 15 हमारी जब से सरकार है तब से हम लोग पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण दे रहे थे। कांग्रेस ने न्यायालय में षड्यंत्र करके या न्यायालय में गलत पक्ष रख के और ये 27% आरक्षण जो मध्य प्रदेश में मिल रहा था उस पर रोक लगवाई। उधर कांग्रेस नेता अरुण यादव ने ट्वीट कर कहा है कि राज्य सरकार ने कोर्ट में ओबीसी का प्रमाणित डेटा तक उपलब्ध नहीं कराया। नए परिसीमन और नए रोटेशन में आरक्षण के हिसाब से पंचायत चुनाव कराने का निर्णय ली होती तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। कुछ पीड़ित लोग जो रोटेशन में आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे और आरक्षण खत्म करने का ओबीसी का कहीं उल्लेख भी नहीं था और अपने आप सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के विषय को संज्ञान में लेते हुए जिस तरह से व्यवस्था दी है वो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सही ढंग से पैरवी नहीं होने की वजह से इस तरह का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पूरी तरह से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाजपा के नेता और आरएसएस के नेता जिम्मेदार हैं। इस बीच पंचायत चुनाव के खिलाफ दायर हुई एक और नई याचिका में अब राजनीतिक पिछड़ेपन का मुद्दा उठाया गया है। इस दलील के साथ कि राजनीतिक पिछड़ापन तय किए बिना पंचायतों में ओबीसी को निश्चित आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो अब हमने पुनः पंचायत के मामले में याचिका पुनः प्रस्तुत की है कि पंचायत में भी वही स्थिति है, वही प्रावधान है, लेकिन चुनाव होते जा रहे हैं, निर्वाचन होते जा रहे हैं रिजर्वेशन के आधार पर जो संविधान सम्मत नहीं है ओबीसी के लिए। तो ओबीसी में भी बहुत सी ऐसी कास्ट हो सकती हैं जो लोकल बॉडीज में जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहा है, लेकिन उनके बीच में भी कुछ ऐसी जातियां हैं जिनका कहीं प्रतिनिधित्व नहीं रहा है। तो ये तय करना पहले आवश्यक है।